हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दिन ऑफिस के गेट पर एक कागज दिखा। वहाँ पर लिखा हुआ था, किराए का घर चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। मैंने कॉल किया तो एक सुंदर से मधुर आवाज आई। उन्होंने कहा कि कमरा खाली है, आप आकर एक बार देख लीजिए। मैं उनके बताए हुए पते पर पहुंचा और घंटी बजाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो सामने एक बेहद ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, हल्की आसमानी साड़ी पहनी हुई, जिसमें उनका फिगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, जी कहिए। तब जाकर मुझे होश आया। मैंने कहा, जी वो मैं राघव हूँ, किराए का कमरा देखने आया था। भाभी ने कहा, अरे हाँ याद आ गया, तो वो आप ही हो। चलिए आपको कमरा दिखा देती हूँ। मैं भी कमरा देखने के लिए उनके पीछे पहली मंजिल तक चला गया। चलते समय उनकी पतली कमर पर मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया, लेकिन मेरा ध्यान भाभी पर ही टिका हुआ था। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कमरा कैसा लगा? मैंने कहा, भाभी कमरा तो बहुत ही अच्छा है। कल रविवार है तो मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। फिर भाभी नीचे आ गई। भाभी की हुस्न को देखकर मेरा गला सूख गया था। मैंने धीरे से कहा, भाभी क्या एक गिलास पानी मिलेगा? भाभी ने कहा, मैं अभी पानी लाती हूँ, आप सोफे पर बैठिए। वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने ग्लास लिया और पानी पीते हुए उनकी आंखों में देखा। वो भी मुझे देख रही थी। शायद वो मेरी नज़र को समझ रही थी। फिर बातें शुरू हुई। भाभी ने पूछा, तुम दिल्ली पहली बार आए हो? मैंने कहा, जी भाभी, 2 महीने पहले ही मेरी नौकरी लगी है। मैं जहाँ पर अभी रहता हूँ वो जगह ऑफिस से बहुत दूर है। आने जाने में बहुत वक्त लगता है। ऑफिस के गेट के बाहर आपका नंबर देखा था और यहाँ आ गया। फिर मैंने भी उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका नाम नीतू है और उनके पति बिजनेस करते हैं और पूरा दिन काम में ही बिजी रहते हैं और रात को घर आते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि भाभी अब मैं चलता हूँ, कल अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। अगले दिन मैं सामान लेकर पहुंचा, तभी भाभी और उनके पति कमरे में आए। भाभी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। थोड़ी देर बातें की, उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। इसी तरह से 1 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऑफिस जाते वक्त भाभी से रोज मुलाकात होती है। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो बॉस ने सबको जल्दी छुट्टी दे दिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने पानी का बोतल लिया और नीतू भाभी को आवाज लगाने लगा, लेकिन भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा थोड़ा खुला था तो मैं अंदर उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा भाभी तौलिया लपेटी हुई पीठ के बल बिस्तर पर लेटी मोबाइल देख रही है। पहली बार भाभी को मैंने इस हालत में देखा। जैसे ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया, वो कांपते हुए आवाज में बोली, तुम अभी बाहर चलो, अंदर कैसे आए? मैं बाहर सोफे पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भाभी पतले से नाइटी पहनकर आई। भाभी ने कहा, तुम्हें दरवाजा नॉक करके अंदर आना चाहिए था। मैंने कहा, भाभी मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने आपको आवाज भी लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है और मैं अंदर आ गया। पर जब मैंने देखा कि आप तो मोबाइल में वो वाली फिल्में देख रही हैं तो मैं हैरान रह गया। भैया के होते हुए आपको ये सब देखने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर भाभी की आंखों में शर्म के साथ एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे कुछ पल तक निहार रही थी, फिर उदास होकर बोली, तुम्हारे भैया तो मुझे वक्त ही नहीं देते हैं। अक्सर देर से घर लौटते हैं और थक हार कर सो जाते हैं और मैं तड़पती रह जाती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं खुद को शांत करने के लिए क्या करूँ? इतना कहकर भाभी रोने लगी तो मैंने उन्हें सहारा दिया। मैंने कहा, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको वही सुख दे सकता हूँ।
जो आप भैया से चाहती हैं। भाभी मुझसे लिपट गई और मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। भाभी एक बार में ही मान गई और मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। उसके बाद हम दोनों पूरी तरह से वो सब में खो गए। भाभी बहुत ही खुश हो गई और वो सिसक उठी, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन के बाद हम दोनों रोज ही मिलने लगे। लेकिन एक दिन जब हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे तो उनके पति ने हमें देख लिया। हम दोनों एकदम से सन्न रह गए। भैया खामोश खड़े रहे और कुछ देर के बाद कुर्सी पर बैठ गए। भैया ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, मुझे पहले से ही तुम दोनों के बारे में पता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। भाभी दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। भैया ने कहा, नीतू, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, कमजोरी तो मुझ में है। भाभी ने रोते हुए कहा, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन तन की चाहत ने मुझे मजबूर कर दिया था। भैया ने कहा, नीतू, अगर तुम्हें राघव के साथ ही खुशी मिलती है तो यही सही, लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। भाभी ने भी कहा, वादा रहा आपसे, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।